ट्रेडिंग में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लॉट साइज, पिप्स और लेवरेज। अगर ये क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग कैलकुलेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, कोई बताएगा? लॉट साइज लेवरेज। लॉट साइज और लेवरेज, आज इस पे हम लोग का बात होगा। ठीक है, बाकी मैं क्लास को बिना मतलब खींचे हुए डायरेक्टली मैं टॉपिक पे ले चलता हूँ। जैसे देखो, फॉरेक्स में क्या होता है कि लोग लॉट साइज लेवरेज यानी इन सब में लोग फंसे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि पिप्स क्या होता है, आज मैं केवल पिप्स पे बात करूंगा। ठीक है, और वो शिवम जी हैं कि नहीं, अवनीश जी। जैसे कि कल हम लोग एक प्रण लिए थे, कौन आया था, ये तीन लोग आए थे। ठीक है, कि हम लोग डॉलर यानी कि हम लोग हेज कैसे करते हैं, इस पे भी बात करने वाले थे। आप लोग को याद है? जी सर। ओके, तो वो चीजें मैं जो कल टॉपिक था उसको भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ डायरेक्टली मैं चैप्टर 3 को चालू करता हूँ और ए टू जेड सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास 3 पे बात होगा और हम आज आपको पिप्स का एकदम बेसिक टू एडवांस, मतलब आप पिप्स के बारे में मास्टर हो जाओगे सीधा से सब। अगर आप यूट्यूब पे करने जाओगे कि पिप्स होता क्या है, तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं एक्चुअली। और देखो, रिस्क मैनेजमेंट का जो मेन रूल होता है, टिप्स, लेवरेज पॉइंट, ये सारी चीजें जब आप जान जाओगे तभी आप एक अच्छा खासा अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो ट्रेडिंग में। ठीक है, देखो पहला चीज ये बोल रहा है कि लॉट साइज, टिप्स और लेवरेज में ट्रेडिंग में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लॉट साइज, टिप्स और लेवरेज। अगर ये क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग कैलकुलेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। टिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, परसेंटेज इन पॉइंट। ये एक फॉरेक्स मार्केट का प्राइस मूवमेंट का सबसे छोटा यूनिट है। अगर हमारा कोई प्राइस मूवमेंट कर रहा है यानी कि ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसका एक छोटा सा यूनिट है। ठीक है, एक छोटा सा यूनिट है जिसे हम पिप बोलते हैं। अभी मैं पिप आपको दिखाऊंगा, ये तो एग्जांपल में है, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि पिप कैसे काम करता है और एक्चुअली हम लोग अपने करेंसी पेयर में पिप को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है यूरो यूएसडी, तो ये जो लिया है 1.1001 यानी कि पूरा ले लिया है। अब देखोगे तो ये लास्ट वाला जो इसका पोजीशन, आप लोगों को वाइज जा रही है, जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना? जी सर। ठीक है, ये जो लास्ट वाला ये जो लास्ट वाला है, ये इसका पिप होता है। अभी मैं आपको ले जाऊंगा डायरेक्टली जब एक्सएनएस पे, तो वहां जब दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले जो थ्योरेटिकल है मैं समझा लूँ कि लास्ट वाला कैसे पिप को मेजर करते हैं। ये जो मूव करता है तो देखोगे, यहाँ मैं आपको ऐसे कर लूँ और देखोगे कि ये वाला जो पोजीशन है लिखा है 1.1000। ठीक है, और ये एक पिप मोमेंट किया है, यहाँ देखो एक पिप मोमेंट किया, तो ये तो पूरा पोर्शन है, ये लास्ट वाला जीरो क्या हो गया, एक हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1.100, ये 00 वाला हो गया, लेकिन ये जीरो क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक लिख देंगे जो कि यहाँ है। तो अगर हम इसको पिप में जब मेजर करेंगे तो इधर वाला पूरा छोड़ देंगे, लास्ट वाला पिप में मेजर होता है, तो देखोगे तो 1.0001 वाला मूव को हम कैप्चर करेंगे, तो ये हटा देंगे, ये सारी चीजें हटा देंगे और 0.0001 वाला मेजर करेंगे। अभी मैं इसको क्लियर दिखाऊंगा आपको आपके ब्रोकर पर। ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे, ये एक पिप का मोमेंट है, ये वाला देखोगे यहाँ जीरो है, यहाँ एक हो गया, तो ये वाला एक पिप का मोमेंट है। अच्छा, कुछ पेयर्स में जैसे जेपीवाई में थोड़ा सा देखो, जेपीवाई एक छोटा सा करेंसी पेयर, इसमें छोटा चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये दुनिया का एक अलग रूप से ही चलता है, एक छोटी करेंसी पेयर है। ठीक है, तो इसमें पिप्स क्या होगा कि जैसे उसमें क्या था 0.0001, यानी कि हम लास्ट जो ये लास्ट वाला पॉइंट था हम इसको माप रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग दो यानी कि 0.001 यानी कि हम लोग क्या नाप लेंगे, 0.01 वाला भी हम नाप लेंगे, 0.001 यानी कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है हम इसको नाप लेंगे। क्योंकि आप समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझा पाऊँ तो आप पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मेरा जो है, मैं आपको टीचिंग का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ए टू जेड समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। अभी मैं जब आपको एक्सएनएस पे आऊंगा तो सारी चीजें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, बस पढ़ लो। लॉट साइज अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं पिप्स पहले क्लियर कर लूँ। ये लॉट साइज अभी बाद में बता रहा हूँ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, और देखो पिप्स में ये भी काम आ जाएगा, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे लॉट कहते हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए हम लॉट साइज कौन सा यूज करते हैं, पहला स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है कि स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है। अभी मैं इसको गोल्ड में सारी चीजें ए टू जेड आपको दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड लॉट मैंने कोई बताएगा हमको, यहाँ स्टैंडर्ड लॉट किसे कहते हैं, मिनी लॉट किसे कहते हैं, माइक्रो लॉट किसे कहते हैं? मैं इसको इसको अभी छोड़ दो, इसको पकड़ो और बताओ। जी बताओ, स्टैंडर्ड लॉट किसे कहते हैं, मिनी लॉट किसे कहते हैं, माइक्रो लॉट किसे कहते हैं? मैं डायरेक्ट उसके बाद आ जा रहा हूँ एक्सएनएस पे। जी बताइए। स्टैंडर्ड लॉट मतलब जो जिसका 2 साल एक्सपीरियंस 3 साल का होता है वो यूज करता है। और एक होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट जो होता है वो जैसे कि बिगिनर से थोड़े ऊपर जो होते हैं ट्रेडर, वो लोग यूज करते हैं। वो छोड़ दो। एक्चुअली होता क्या है उसमें, लॉट हम कैसे मेजर करते हैं, यानी कि हम कैसे जानेंगे कि हम मिनी लॉट लिए हैं कि माइक्रो लॉट लिए हैं या स्टैंडर्ड लॉट लिए हैं? कोई बताएगा यहाँ? हिडन जी, आपका ही पूरा ये डाउट था, मैं जो लेके आया हूँ, आपको वही जा रही है मेरी? हाँ, पिप्स के बारे में आज ए टू जेड पढ़ाने वाला हूँ, आपको कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, मैं पूरा क्लियर करने का पूरा ए टू जेड कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हर जी आपने ये सारी चीजें आप बताएंगे कि लॉट किसे कहते हैं और लॉट 3 प्रकार का होता है, तो क्यों ऐसा ऐसा में क्या क्या होगा, सारी चीजें कुछ बताओगे? वही जा रही है आपको?
मैं इतना ही जानता हूँ कि एक ट्रेड में हम कितना क्वांटिटी को ले रहे हैं और वॉल्यूम कितना है बस। चैप्टर 3 अभिषेक जी वाइस जा रही है आपको? अभिषेक जी वाइस जा रही है आप? सभी को विजुअल है ना? इंगेजिंग बनाओ यार क्लास को थोड़ा सा। अब देखो, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करके आना। अब देखो, मैं क्या आपको बताया था, पहले ये बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो लास्ट वाला है इसको हम बोल लेते हैं रेड, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट के इस साइड वाला बता रहा हूँ। आ जाओ, मैं डायरेक्टली आप लोग से पूछने से बढ़िया मैं आपको बता दूंगा। देखो, यूरो यूएसडी को मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है? और देखो, हर करेंसी पेयर का अपना अलग अलग रूल है, अलग अलग टिप्स है। देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो किसी के पास 1 CR है, 1 करोड़ है किसी के पास। थोड़ा सा आप लोग हाँ में हाँ मिलाना, ताकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, तो कम से कम ये लगे कि आप लोग इंगेजिंग कर रहे हो, ठीक है? चलो क्लास को कंटिन्यू करो। ओके, देखो किसी के पास 1 करोड़ है। अब देखो, अगर उसको 1 करोड़ 5 रुपए अगर उसको वो करना पड़े, तो क्या वो 5 रुपए उसके आगे कुछ है 1 करोड़ के? नहीं, ये काउंट में आएगा 5 रुपए? अगर मैंने किसी को 1 करोड़ देना है, मान के चलो मैंने भेज दिया उसको 1 करोड़ 5 रुपए, तो 5 रुपए किसी काउंट में रहेगा? अच्छा, मैंने मान के चलो उसको भेज दिया 4 करोड़ 95 लाख, ठीक है? 95 लाख 95 हजार 95 रुपए, मतलब 5 रुपए कम, ठीक है? तो वो मोरल ऑफ दी, उसको मतलब पूरा टोटल वो 1 करोड़ मान लेगा कि नहीं? अगर 5 रुपया कम रहे या 5 रुपया ज्यादा रहे, 1 करोड़ 1 CR इधर क्लियर है, और इधर 5 रुपया उसका कम रहे या 5 रुपया इधर ज्यादा रहे, वो 1 करोड़ मान लेगा, राउंड फिगर मान लेगा कि नहीं 1 करोड़ है हमारे पास, ठीक है? तो यही इसमें भी होता है। पिप को हम कैसे क्या बोला जाए, कैलकुलेट करते हैं पिप को, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा, जैसे कि आप, मैंने बोला कि लास्ट में कि जेपीवाई को जब देखोगे, ये एक छोटा करेंसी है, तो इसमें आपको क्या होगा, जेपीवाई में जब आप जाओगे तो ये छोटा छोटा कैलकुलेट, मान चलो 203 रुपए यहाँ 23 होगा, तो ये पिप में यही गिना जाएगा, तो हमको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम यूरो में जाएंगे तो ये देखोगे तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, जैसे कि 1 रुपए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रुपए नहीं, आप समझ रहे हैं, 1 यूरो है, ठीक है? 1 रुपए 1.15238 है, तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे कि इसमें पिप क्या है, ठीक है? इसको करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्टली आ जाते हैं यूरो पे। तो इसमें पिप क्या होता है दोस्त, ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, मैं फिर इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ डायरेक्टली, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला देखो, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो, सब में लास्ट पॉइंट क्या है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। समझने की कोशिश करना, ये मेरा कलम गया क्या यार, ये जीरो है, एक सेकंड, ये जीरो है, जीरो है। अभी ये 2 पे वो दिखाई दे रहा है, ये जीरो है, ये जीरो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं लास्ट वाला आपको जीरो कुछ? आ जाओ, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ये लास्ट में देखो जीरो दिखाई दे रहा है, मैं इतना बड़ा कर दिया, फिर भी जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं लास्ट में? बोलो यार। सर दिख ही नहीं रहा, आप कब तक पेन चेंज करोगे? बट बहुत छोटा दिख रहा है। एक सेकंड मैं इसको कैसे बड़ा करूँ, ये लास्ट में इधर मैं वो कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट पे सर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा था। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट पे ही आ जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके, और मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। अब क्लियर है? यस सर। देखो, तो लास्ट वाला देखो, ये जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो हम इसको मेजर नहीं करते हैं, ठीक है? मैं इस क्यों बता दिया कि मेजर नहीं करते, सोचो कि मैंने बता दिया मेजर। कई लोग जाओगे जब क्लास में, जब कई लोग के क्लास में जाओगे तो डायरेक्ट बता देंगे कि ये वाला जो दो लास्ट का जो 4 पॉइंट के बाद लास्ट का जो 4 अंक होता है, इसी को हम मेजर करते हैं। और पिक में कौन सा मेजर होता है, ये लास्ट का जो 2 अंक है, इसी को हम मेजर करते हैं। अगर ये 80 है, फिर यहाँ 20 देखोगे, फिर 50, यानी कि 60 से 80 तक जाने में 20 पिप मूव कर दिया, ठीक है? तो ये लास्ट देख रहे हो, 60 से 80 गया, फिर 80 से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, 20 पिप का मूव दिख रहा है कि नहीं इसके बीच में आपको? यस सर। तो देखो, वो डायरेक्टली आपको बता देंगे पॉइंट के बाद इतना को हम पिप को मेजर करते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेजर कैसे करती है, जो लास्ट वाला इसका कोई मायने ही नहीं, तो मैं मेजर क्यों करूंगा, सोचो, मेजर क्यों करूंगा, नहीं करूंगा, उस चीज को मैं भूल जाऊंगा कि ठीक है, मैंने सोचा कि 5 रुपया है, 1 करोड़ के आगे हमारा 5 रुपया मेजर नहीं करेंगे। अगर वही रहा, हाँ, यही रहता 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ 5 हजार रुपया, मान चलो 1 करोड़ 5 हजार रुपया होता, तो हम 1 करोड़ 5 हजार को मेजर, 1 करोड़ 5 हजार 5 रुपीज होता, तो हम 1 करोड़ 5 हजार को मेजर करते, फिर 5 रुपीज को हम क्या करते, नीचे को कर देते कि ठीक है, इसके आगे ये कुछ नहीं है। सेम टू सेम यही प्रोसेस है यहाँ, इसको समझाने का। जैसे कि अगर मान चलो जब क्लास 1 में गए, 2 में गए, 3 4 5, जब 5th स्टैंडर्ड में आप थे तो आपको बता दिया 2 2 3 4 5 ऐसे करके जब गिनती आपको 100 तक याद कराया गया, तो आप पूछने गए कि ये गिनती 100 तक एक्चुअली 2 2 बना कैसे? ये तो नहीं बस आपने याद कर लिया 1 से 100 तक, एक एक बना कैसे, ये तो आपने नहीं पूछा। ये आप मान के चलो, इसको हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है?
ये लास्ट वाला जो पॉइंट है क्यों नहीं, क्योंकि ये जीरो है, इसका कोई मेजर नहीं है तो हम इसको नहीं मापेंगे। अब इसके बाद 4 पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 अंक बच जाता है, तो लास्ट का जो 2 अंक है इसको हम गिन सकते हैं आसानी से, और इसीलिए हम इसको मापते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यस अब मैं आता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के पास। अब मैं मान के चलो मैं आता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के पास। मैं ले लेता हूँ हैप्पी गोल्ड को। चलो गोल्ड को, गोल्ड तो बहुत पॉपुलर है। वाइस जा रही है आप सभी को? ये ले लो। अरे यार ये तो मुझे दे रहा है कोई बात नहीं, इसको जाने दो, मैं कट करता हूँ, ले जाएगा, इसको देखते रहना, ठीक है। हेजिंग, हेजिंग बॉय आपको दिखाई दे रहा है कुछ? देखो अब इसके हम पीछे जाते हैं नीचे, यानी 0.000 दे दिया, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो 500 दे दिया, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे फिर 0.000 दे दिया, फिर उसके नीचे जाएंगे 500 दे दिया। आपको दिख रहा है? यस एक्चुअली चेंज कहाँ हो रहा है? पॉइंट के इस साइड हो रहा है, इस साइड बस थोड़ा थोड़ा मूव दे रहा है। तो हमको भी क्या कंसीडर में कुछ नहीं करना है। ये दोनों पॉइंट देखो, इधर जीरो, पूरा दोनों जीरो दिख रहा है कि नहीं लाइन से? ये 5 ही तो बस गिनते में आ रहा है, लेकिन ये दोनों जीरो दिख रहा है। इधर भी देखो, ये पूरा जीरो दिख रहा है कि नहीं? देखो मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। ये पूरा जीरो दिख रहा है कि नहीं आपको? इसको हम इसीलिए कंसीडर नहीं करते हैं, करके करेंगे क्या, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, समझ में आया? और इसको अब हम कंसीडर करेंगे छोटा रूप में, पिप्स के रूप में इसको हम कंसीडर करेंगे, यानी पॉइंट्स हटा के हम, हाँ ये वाला जो कंडीशन है इसको हम आराम से पिप्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम गोल्ड को पॉइंट्स, पिप्स ये वाला हो गया, पॉइंट ये वाला हो गया, पॉइंट इधर जितना पॉइंट भागा वो हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हर एक करेंसी पेयर का, हर एक बोला जाए चीज का अलग अलग माप है, तो हमको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब कई लोग क्या करने लगेंगे, याद करने लगेंगे। भाई जा रही है आपको कि यूरो का पिप 3 के बाद, ये जो हमारा यूरो का पिप 3 पॉइंट के 4 अंक के बाद नहीं मापा जाता है। यूएस ऑयल के बाद, यूएस ऑयल में हमको पॉइंट लास्ट वाला अंक नहीं मापा जाता है, ऐसे करके याद करने लगेंगे। लेकिन नहीं, लास्ट में जाओ, देखो जो नहीं चेंज हो रहा है उसको हमको नहीं मेजर करना है, हमको मेजर उसे करना है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आई थिंक वाइस आपको सभी को समझ में आया होगा कि पिप किसे कहते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था पिप के बाद। जी बताइए एडन, क्या पूछ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब मैंने बोला आपसे कि लॉट साइज बताइए आप लोग। पिप्स आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। सभी को समझ में आया है कि नहीं पिप? ये पहले बताओ। अभी मैं पिप को कैलकुलेट करूंगा तो आपको कुछ और समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझो। अब देखो, अब आपको क्या बताना था कि लॉट साइज क्या है। मैंने पूछा लॉट साइज क्या है। फॉरेक्स में देखो लॉट साइज क्या होता है, हम बता दें, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो, ये 3 लॉट साइज होता है। अभी मैं एग्जांपल फिर एक्सएनएस पे दिखाऊंगा। ये लॉट साइज का एक्चुअली माइनर वो क्या होता है, मतलब क्या होता है कि पिप से ये कैलकुलेट होता है। हमने पिप निकालना सीख लिया, पिप गुण है, हम जिस लॉट से हम बाई करेंगे उसको गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, कितना डॉलर का लॉस होगा, वो आ जाएगा। अब चलो मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे ले चलता हूँ ताकि आपको समझ में। मान के चलो कि हमको गोल्ड में क्या करना है, गोल्ड में हमको क्या करना है, हमको यहाँ से सेल करना है, क्योंकि अभी हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये बाई मोमेंट तो बना रहा है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हेज कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट ये गया था 1100 तक, फिर वो धीरे धीरे गोल्ड अपना ले लिया, ठीक है। बाकी देखते हैं, वेट करेंगे, क्योंकि ये सेलिंग टेंडर बढ़िया है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको लॉट साइज। अब जब हम यहाँ बाई या सेल पे क्लिक करेंगे, हमको मान के चलो यहाँ बाई पे क्लिक किया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना बाई पे। अब देखो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको समझा रहा हूँ इस लॉट साइज क्या होता है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा बिग करता हूँ। जब हम बाई करने जाते हैं, ये लॉट दिख रहा है आप लोगों को, एक्सएनएस में ऐसे ही दिखता है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो स्टैंडर्ड लॉट किसे बोलते हैं, ये पॉइंट के इधर वाले, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, इसको हम 1 लॉट से भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। दूसरा वाला कौन सा हुआ, मिनी लॉट, ठीक है। यस और तीसरा वाला सबसे लास्ट वाला माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया सबसे छोटा, ठीक है। ये माइक्रो हो गया, ये मिनी हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब मैं समझा रहा हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आ जाओ। ये देखो ये स्टैंडर्ड लॉट है, यानी कि अगर हम इसको अब भूल जाओ, हमने 0.2 से ही बाई सेल कर रहा हूँ, इसीलिए इसको हम सबको मान के चलो कि 0 हो गया, 0.00, ये वाला सबको 0 कर दिया, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कि कलर चेंज करना है, रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना 0.00, देखो ये मान के चलो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1.00 पॉइंट है, ये पॉइंट, एक सेकंड इसको कट करते हैं, 1.00, हम इसको एक लॉट मानेंगे। अगर यहाँ 1 हो जाए इसके जगह पे, तो हम एक लॉट मानेंगे, 0.0 कर लिए, ठीक है। तो एक लॉट से हमने क्या किया, बाई किया, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड लॉट, समझ में आया? यस सर अगर यही क्या हुआ, अगर यही क्या हुआ,
अगर हम ऐसे करें, इसको हम चेंज करें, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखो अगर 1 लॉट हो गया, ये स्टैंडर्ड लॉट हो गया, समझ में आया? जी सर। अगर हम इसको कर दें पॉइंट, समझने की कोशिश करना, पॉइंट 0 1, ये कौन सा हो गया? माइक्रो हो गया, सबसे छोटा। अगर हम इसको पॉइंट 1 कर दिए तो क्या पॉइंट 1 0 कर दिया, कोई इशू नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिनी लॉट। समझने की कोशिश करना, ये मिनी लॉट हो गया। अगर ये भी हो गया, ये भी मिनी लॉट हो गया, क्योंकि उधर 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो 10 ले लेगा, ठीक है? आई थिंक समझने की, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, देखो अगर हम पॉइंट के बाद 0 0 ले, लॉट हो गया, क्योंकि यहाँ लॉट साइज है, याद है, ठीक है? तो ये इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? फिर अगर ये पॉइंट, जैसे अगर मान के चलिए पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, इधर तो 0 है ही है, ठीक है? तो हम क्या कर लेंगे, ये इसको हम क्या बोलेंगे? मिनी लॉट। लॉट तो इधर है, इसको हम बोलेंगे मिनी। अगर ये पॉइंट हो गया, ये एक की जगह 0 हो गया, लास्ट में 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, जो पहले हम कितना पॉइंट 02 से हम बाई कर रहे हैं, ये सबसे छोटा होता है माइक्रो लॉट। इसी से हमको बिगिनर को ट्रेडिंग करना चाहिए। तो देखो अब ये वाला जो लॉट है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो लॉट। क्या बोलेंगे? माइक्रो लॉट, ठीक है? अब आपको आई थिंक समझ में आ गया, यस सर। ठीक है? ये मिनी हो गया, ये माइक्रो हो गया, और ये स्टैंडर्ड हो गया। अब समझ में आ गया ना? एक्चुअली तो मैंने डायरेक्ट सारी चीजें आपको समझा दी। अच्छा, ये तो ऊपर भागने लग रहा है। अच्छा, वेट एंड वॉच, ठीक है? तो आई थिंक आपको माइक्रो मिनी सारी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है? अब लॉट साइज सबको समझ में आ गया कि लॉट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। तीनों मैं समझा दिया कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, मिनी किसे कहते हैं, और माइक्रो किसे कहते हैं, ठीक है? अब ये लग रहा है हमको जाएगा ऊपर। आप लोगों ने लॉट साइज पढ़ा, दोनों क्लियर है? यानी कि 3.2 तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है? ओके, कोई डाउट? सर जो लिक्विड लेते हैं हम, सर वो मतलब कब तक की, मतलब कितने कैंडल की देख सकते हैं, कितने दिन की, कितने घंटे का, मतलब क्या करें सर? किस चीज़ का? सर किसी का भी, बोल का या बीटीसी का भी। क्या चेक करना है? लिक्विडिटी। हाँ, कि मतलब कितने घंटे में चेक करें उसको, कहाँ तक है? अब देखो, सेंस मैं बताऊं आपको, रियल चीज़ें मैं बताऊं, तो आप $10 से ना, $10 से आप क्या कर सकते हो? पिप से ही कैलकुलेट करना है सर, उसको पिप से ही गुणा करोगे तो आपका जो जितना लॉट ले रहे हैं, उस लॉट को जितना पिप मोमेंट कर सकता है, उस मोमेंट को दोनों को जब गुणा करोगे तो वो आपका कितना डॉलर निकल के आ रहा है वो तो खुद बता देगा। तो यहाँ मतलब कि लिक्विडेट हो जाता है, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। लेकिन एक्सएनएस में वाइप आउट हो जाता है। अगर आपने डॉलर डाला है कम और लॉट साइज, यानी कि आपने लॉट साइज गलत चूज कर लिया है, तो आपका मतलब खत्म हो जाएगा। अगर दे दिया तो बहुत ज़्यादा देगा। हम $10 से 0.0305 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप मार्जिन के एरिया में नहीं है गोल्ड, तो दे देता है, आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप किस लेवरेज से उसको ले रहे हो। मेरा लेवरेज है 1:2000 का लेवरेज है, ठीक है? तो किस लेवरेज से आप क्या ले रहे हो, वो भी सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं, ठीक है? तो यहाँ लिक्विडेट होने का वो नहीं, आप वाइप आउट होते हो। वाइप आउट कब होगे? जब आप लॉट साइज गलत चूज कर लोगे अपने कैपिटल के। मान के चलो कि आपका 1000 का कैपिटल है। देखो मैं एग्जांपल में आपको दिखाया, ये जो मैंने कल हिडन डिवाइस आ रही है आपको, कल मैंने $1000 डाला और वहाँ लिखा मेंटरशिप 2.0। वो बस इसीलिए डाला हूँ ताकि हेजिंग कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को समझाऊँ। ज़्यादा रिस्क न लेके आराम से प्रॉफिट बनाना या आराम से लॉस करना, ये कैसा होगा ये मैं आपको बताऊँ। इसलिए मैं 1000 डाला हूँ। सभी लोग 45 दिन के अंदर कितना मैं प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेगा। वो ये रहा कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये हम लोग को माइंड के अनुसार कैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होंगी, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए डाला ताकि आप लोग क्या हुआ कि अगर 0.10 ले लेते, 0.20 ले लेते, लेके अपना प्रॉफिट बना लेते, उसको रिकवर करने के बाद अपना दे देते, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं करनी है। 1000 पे आपको कितना लॉट लेना है, 10,000 पे कितना लॉट लेना है, $10 पे कितना लॉट लेना है, वो आपको निर्भर करेगा आपके कैपिटल पे और आपके लॉट साइज पे। आई थिंक आपको बात क्लियर हो चुकी है। ओके, ठीक है? तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा है लॉट साइज, पिप्स और लेवरेज पढ़ लिया। फिर सेकंड में पढ़ा पिप क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है? फिर थर्ड में पढ़ा कि लॉट साइज क्या होता है, ये भी मैं बता दिया। अब मैं डायरेक्टली आपको एक्सएनएस पे ले चलता हूँ, जो कल मैंने स्टार्ट किया है, आज है डे 2 उसका, ठीक है? कि आज मैंने एक्सएनएस पे हेजिंग करके कैसे हम लोग क्या मायना रहा मेरे ट्रेड लेने का, कितना आज का प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे। यस सर। ओके, आपको ये दिख रहा है? अब कई लोग ये बोल रहे होंगे कि सर आपने तो लॉस किया है, दिख रहा है कि नहीं आपको लॉस? अब सोचो कि मैंने लॉस किया है, मैंने कल डाला था $1000, वो हिडन जी आपको वाइज जा रही है कि नहीं? मैं कल डाला था $1000, आप देखोगे मैं तो लॉस में हूँ, लेकिन फिर भी 1000 का 1000 कैसे है, जी सर। ये मैं आपको समझाने आया हूँ।
बीटीसी बहुत तगड़ा गिरा है, बीटीसी बहुत तगड़ा गिरा, 88 पे आ गया, इसीलिए ये लॉस दिया है, लेकिन ये भी रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखोगे तो 0.001 से बाई किया हूँ, अभी 80 के पास आएगा या 85 पे भी फिर हम क्या करेंगे 0.01 को बाई करेंगे, फिर वो अगर 80 के पास भी आ गया फिर 0.01 बाई करेंगे, 75 अगर 80 से फिर मुड़ना स्टार्ट किया तो फिर बाई करना स्टार्ट कर देंगे, समझना, वो लॉजिक है हेजिंग का, ठीक है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, तो आ जाओ अब मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप क्लोज में जाओगे तो देखोगे ये तो गलती से कट गया है, अभी देखोगे आपके सामने ही कटा, ये लास्ट वाला टाइम भी मैं दिखा दूंगा आपको, ये तो लास्ट वाला गलती से कटा है क्योंकि मैं इसको प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा था दुकान में। तो आप देखोगे यहाँ, तो ये आज का प्रॉफिट है टुडे, दिखाई दे रहा है आपको। जी सर। अब वहाँ लॉस दिखा, यहाँ ओपन जब मैंने किया था तो लॉस किया था, ये जो टुडे का प्रॉफिट है और वो जो लॉस हुआ वो बस क्योंकि मार्केट हमारे विपरीत है, जब हमारे साइड पे चला जाए, मान चलो मैंने यहाँ बाई किया है तो मार्केट कुछ गिरा है, अगर फिर वहाँ चला जाएगा तो मेरा पूरा क्या होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट दिख रहेगा ये गेन हो जाएगा, समझे, ये हेजिंग में होता है। आओ मैं आपको फिर दिखाता हूँ, एक सेकंड, जिसका भी कॉल आ रहा है थोड़ा सा देख लेना आप लोग, पहले यहाँ आओ, लास्ट वाला आप लोग देखो, वाइस जा रही है आप सभी को, ओके, ये लास्ट वाला आप देखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये ऐसे हिट हुआ है, अब क्या हुआ था, मार्केट गोल्ड में देखोगे बाई में ऐसे हिट हुआ है, बाई में, यानी कि मार्केट गिरा है, और मैंने क्या किया था कि 0.2 का ही देखोगे तो यहाँ लॉट साइज सब सेम है, 0.5 अधिक से अधिक हम यही ले सकते हैं, मैंने इसी से ये प्रॉफिट किया। तो हेजिंग में यही होता है कि आप जब अगर मान के चलो मार्केट आपके विपरीत भी जाता है तो आप एक अच्छा खासा लॉट लेके और उस हेजिंग को आप पूरा कर सकते हो, कैसे हुआ मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो ये देखो, ये जो एसएल हुआ है ये क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट जा रहा था ऊपर, जा रहा था, मैं यहाँ बाई कर लिया, मुझे प्रॉफिट दिया, मैं नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि हेजिंग में ऐसा नहीं होता, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट डिजर्व करते हो। तो क्या हुआ, ये गया, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, मैंने सोचा कि मेरे टारगेट पे जाएगा तो मैं बुक करूंगा, और मार्केट सडनली यहाँ से गिर गया, ठीक है, और मुझे यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहिए था, मैं यहाँ ऐसे लगा दिया था जो हिट हो गया है, ठीक है, नहीं तो ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर आता तो वो प्रॉफिट में दिखता, लॉस में नहीं। बाकी ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट किया, लॉस लगा के छोड़ दिया था, ये वाला लॉस में बुक हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद ये दोनों प्रॉफिट करने के बाद नेक्स्ट एक बड़ा मूव आया, जितना का ये लॉस हुआ उतना प्रॉफिट होने के बाद लगातार हमको कितना ये दे दिया, ये हाँ हेजिंग में ऐसे ही होता। आ जाओ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, हम इसकी टाइमिंग दिखा सकते हैं क्या, देखो ये टाइमिंग दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्सएस ऐसे कर देता हूँ, अब मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन विजुअल है, हेलो, स्क्रीन विजुअल है सभी को, ओके ठीक है, ओके, अब मैं चार्ट को खोलता हूँ, अब देखो अभी मार्केट क्या हुआ है, तुरंत अभी कुछ टाइम पहले या 5 मिनट में आ जाओ, मार्केट कितना बड़ा मूव दिया है, फिर गिरना स्टार्ट हो चुका है, कोई इशू नहीं, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ तुम, अब ये 0 पे आएगा, जी बताइए, हाँ वो तो है, नीचे ही जाएगा, तभी तो देखोगे बाई वाला, ये जो आप देखोगे मैं बाई वाला थोड़ा सा लॉस में ही बुक हुआ है, लेकिन क्यों मैं काट लिया हूँ, यहाँ देखो क्लोज वाला में, ये जो लास्ट हुआ है ये बाई वाला कट किया हूँ, दिखाई दे रहा है 0.02, क्योंकि अल्टीमेट दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर ऊपर गया, मैं मानता कि ऊपर गया, यहाँ ले लो, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर गया तो जाएगा, तो भाई हम हेज कर देंगे, हमको ज़्यादा सोचना थोड़ी ना, हम हेज कर देंगे आराम से, ठीक है, अगर ऊपर गया तो हम हेज कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा टारगेट है मुझे मिलना चाहिए, सीधा की 100 बात। तो ये रहा छोटा सा एनालिसिस, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। ये मेरा कैपिटल गया था 1100 पे, आई थिंक मैं स्क्रीन शॉट में आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, आप लोग कहोगे देखो हेजिंग में यही होता है कि हम लोग अगर समझदारी के साथ सारी चीज़ें करेंगे, मेंटोरशिप के क्लास में मैं उसको डाल रहा हूँ और वहीं से दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आई थिंक मैंने लिया होगा, ये ले लो पॉइंट और ये ले लो,